पाठ 33 अपठित गद्यांश। नमन, यह अपठित गद्यांश पढ़कर सुनाओ। अंग्रेजों के भारत आने से पहले भारत के गांव अपने आप में लगभग एक स्वतंत्र इकाई थे। प्रत्येक भारतीय गांव आत्मनिर्भर था। कृषि पर आधारित होने के कारण अधिकांश ग्रामीण केवल खेती करते थे। प्राकृतिक आपदाओं के समय उनका रहन सहन का ढंग तत्काल बदल जाता था। ऐसे में हस्तशिल्पकारों को कहीं दूर जाकर कमाने की आवश्यकता होती थी। मुसलमान शासकों के राज्य में कर वसूली के लिए अमीरों या जमींदारों को एक निश्चित क्षेत्र में आने वाले गांवों से कर वसूलने के लिए रखा जाता था। विदेशी होने के कारण वे रियाया प्रजा से क्रूरता से पेश आते थे और खून खराबा करते थे, परंतु ये जमींदार या अमीर गांव की कृषि योग्य भूमि पर स्वयं काबिज नहीं हो सकते थे। इस प्रकार जमींदार या अमीर शासन के एजेंट थे। अब मैं इस गद्यांश के आधार पर आपसे प्रश्न पूछूंगा और आप सब उत्तर देंगे। अंग्रेजों के आने से पहले भारतीय गांवों की क्या स्थिति थी? भारतीय गांव लगभग स्वतंत्र और आत्मनिर्भर इकाई थे। ग्रामीणों का मुख्य धंधा क्या था? ग्रामीणों का मुख्य धंधा खेती था। मुगलों के शासनकाल में अमीरों का क्या काम था? अमीरों का काम कर वसूली था। जमींदार या अमीर गांव की जनता पर जुल्म क्यों करते थे? ये विदेशी क्रूर शासकों के लिए काम करते थे, इसलिए ये जनता पर जुल्म करते थे। मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए। प्राकृतिक भारतीय। प्रकृति धन एक, भारत धन ईय। आप अपठित गद्यांश के बारे में पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। आइए अपठित गद्यांश संबंधी मुख्य बातों को दोहराते हैं और अपठित गद्यांश पढ़ते हैं। अपठित गद्यांश ऐसे गद्यांश को कहते हैं जिसे विद्यार्थी ने पाठ्यक्रम में निर्धारित किसी पाठ्य पुस्तक में न पढ़ा हो। विद्यार्थियों की गद्य की समझ की परख के लिए उन्हें विभिन्न विषयों से संबंधित गद्यांश पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, जिन पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर उन्हें लिखने होते हैं। इनमें प्रश्न बहुविकल्पीय भी हो सकते हैं, जिनके उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनकर देने होते हैं। अपठित गद्यांश से संबंधित प्रश्नों को हल करते समय छात्रों को निम्नलिखित मुख्य बातों को ध्यान में रखना चाहिए। गद्यांश को 2-3 बार अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए और उसके मुख्य भाव या विचार को समझकर ग्रहण करना चाहिए। गद्यांश के आधार पर ही प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए, अपनी सोच या विचार के अनुसार नहीं। प्रश्नों के उत्तर सरल भाषा में देने चाहिए। गद्यांश का शीर्षक उचित, छोटा और मूल भाव को प्रकट करने वाला होना चाहिए। बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर के सभी विकल्प आपको सही लग सकते हैं, किंतु एक विकल्प ही सबसे सही होता है। अतः सोच समझकर ही सही उत्तर विकल्प का चुनाव करना चाहिए। अपठित गद्यांश का उदाहरण पढ़िए। कुछ व्यक्ति सोचते हैं कि मानव अब सभ्य और शिक्षित हो गया है, अतः उस पर किसी भी प्रकार के नियमों का बंधन नहीं होना चाहिए। लेकिन व्यक्ति को यदि सभी प्रकार के नियमों के बंधन से मुक्त कर दिया जाए तो चारों ओर वन्य जीवन जैसी अव्यवस्था आ जाएगी। मानव मानव ही है, देवता नहीं। उसमें सुप्रवृत्तियां और कुप्रवृत्तियां दोनों ही होती हैं। मानव सभ्य तभी तक रहता है जब तक वह अपनी सुवृत्तियों की आज्ञा के अनुसार कार्य करता है। इसलिए मानव के पूर्ण विकास के लिए कुछ बंधनों और नियमों का होना आवश्यक है। अनुशासनबद्धता मानव जीवन के मार्ग में बाधक नहीं, अपितु उसे पूर्ण उन्नति तक पहुंचाने के लिए अनुकूल अवसर प्रदान करती है। कुछ व्यक्ति ऐसा क्यों सोचते हैं कि नियमों का बंधन नहीं होना चाहिए? क्योंकि इससे स्वतंत्रता छिन जाती है, क्योंकि बंधन गुलामी का प्रतीक है, क्योंकि मानव अब सभ्य और शिक्षित हो गया है, क्योंकि नियमों का बंधन तरक्की के रास्ते में बाधक है। उत्तर: क्योंकि मानव अब सभ्य और शिक्षित हो गया है। मानव मानव ही है, देवता नहीं से क्या तात्पर्य है? मानव में केवल सुप्रवृत्तियां ही होती हैं। मानव देवताओं से अधिक बुद्धिमान होता है। देवताओं में केवल सुप्रवृत्तियां होती हैं। मानव में सुप्रवृत्तियां और कुप्रवृत्तियां दोनों होती हैं। उत्तर: मानव में सुप्रवृत्तियां और कुप्रवृत्तियां दोनों होती हैं।
नियमों के अभाव का समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? समाज छिन्न छिन्न हो जाएगा। समाज में वन्य जीवन जैसी अव्यवस्था आ जाएगी। समाज का चहुमुखी विकास होगा। समाज में चारों ओर शांति व्यवस्था कायम हो जाएगी। उत्तर, समाज में वन्य जीवन जैसी अव्यवस्था आ जाएगी। अनुशासन क्यों आवश्यक है? सभ्यता और संस्कृति की रक्षा के लिए, मानव के आनंद के लिए, मानव की स्वतंत्रता के लिए, मानव के पूर्ण व समुचित विकास के लिए। उत्तर, मानव के पूर्ण व समुचित विकास के लिए। शिक्षित शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? शि, त, इत, ईत। उत्तर,